उपस्थित फादरगण और मेरे सभी भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं। आज हम लोग पूरी दुनिया के साथ ऑर्डिनरी जुबली 2025 यीशु क्रिस्त जयंती 2025 को हम लोग उसका शुभारंभ कर रहे हैं। विशेष रूप से हम लोग अच्छा हो रहा है कि हम लोगों ने क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। उसके बाद हम लोग को 3 दिन का क्रिसमस मेला बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न किया। और आज जो है हम लोग सभी मिलकर इलाहाबाद प्रांत के बिशप, पुरोहित और लोक धर्मी मिलकर आज के इस शुभारंभ में, जो जुबली शुभारंभ में हम लोग भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अति माननीय धर्माध्यक्ष लुइस मस्कनस को ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशा का परमेश्वर, जो शरीर में प्रकट वचन के द्वारा हमें हर प्रकार के आनंद और विश्वास में आशा प्रदान करता है, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। फादर विल्फ्रेड ने अभी तक आज के दिन के महत्व को संक्षिप्त में समझाया। आज पूरे विश्व भर में हर एक धर्म प्रांत में, महागिरजाघर में ये साधारण जुबली, यीशु क्रिस्त के जन्म के 2025 साल पूरे होने के इस उपलक्ष्य में एक साथ मिलकर इस जुबली वर्ष का उद्घाटन पूरे विश्व भर में हो रहा है। और हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में हमें यह जुबली देखने, उसके द्वारा जो अनुग्रह हम सबको मिलेगा उसे प्राप्त करने तथा हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने विश्वास को प्रभु यीशु में और गहरा बनाने के लिए एक बहुत ही योग्य और उचित समय है, हमारे लिए अवसर है। और यह उद्घाटन संत पापा ने 24 तारीख को रोम में सेंट पीटर्स बसिलिका के दरवाजे को खोलकर एक प्रतीक के रूप में उसका उद्घाटन किया है। और उन्हीं का यह आदेश था कि पूरे विश्व भर में, और विशेष करके हम लोगों के लिए आज हम लोग यहां पर एकत्रित हैं, कि विश्व भर में उसका उद्घाटन 29 दिसंबर को होना तय किया गया था। और ये इसलिए क्योंकि कलीसिया परिवार से बनता है। एक परिवार छोटा सा एक कलीसिया है। स्मॉल चर्च बिगिंस इन द फैमिली। तो इसलिए आज पवित्र परिवार के त्योहार के दिन यीशु, मरियम, यूसुफ, एक पवित्र परिवार के त्योहार के दिन उसका उद्घाटन पूरे विश्व में हो रहा है। और प्रभु यीशु के उस जो यहां पर लोगो रखा हुआ है, क्रूस, एक नया, ये विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत के लिए हम लोगों ने बनाया है। और आशा के तीर्थ यात्री जो संत पापा ने इस जुबली का विषय रखा है कि हम सभी तीर्थ यात्री हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। और इस यात्रा में
अनेक चुनौतियां, अनेक कठिनाइयां आएंगी और वो कठिनाइयों को झेलने के लिए हमें यह क्रूस यानी एक विश्वास और आशा का प्रतीक है, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। आइए हम पूरे विश्वास के साथ दृढ़ संकल्प करते हुए इस 2025 जुबली वर्ष को हम लोग सहर्ष योग्य रीति से मनाएंगे। आपका अनुवाक्य है, धन्य है प्रभु जो हमारी आशा है। बोलिए, हमारी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु हमारा सहायक और ढाल है। अनुवाक्य, उसमें हमारे हृदय आनंदित होते हैं, हम उसके पवित्र नाम में विश्वास करते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर अपनी प्रेमपूर्ण कृपा बनाए रख, क्योंकि हमने आप में अपनी आशा रखी है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शरीर धारण का रहस्य जो नाजरेत के पवित्र परिवार के प्रेम के सामंजस्य से पोषित है, हमारे लिए गहरी खुशी और निश्चित आशा का आधार है। सर्वभौमिक कलीसिया के साथ मिलकर जब हम पिता के प्रेम का जश्न मनाते हैं तो शरीरधारी वचन में प्रकट हुआ है और क्रूस के चिन्ह में पाया जाता है जो मुक्ति का लंगर है। हम 2025 के इस जयंती वर्ष को औपचारिक रूप से उद्घाटन करते हैं। यह विधि हमारे लिए अनुग्रह और दया के समृद्ध अनुभव का प्रस्तावना बने। हम हमेशा तैयार रहते हैं उन लोगों को उत्तर देने के लिए जो हमसे पूछते हैं कि हमारी आशा का कारण क्या है। आप वह आशा हैं जो निराश नहीं करती और सभी चीजों की शुरुआत और अंत है। हमारी तीर्थ यात्रा के आरंभ को आशीर्वाद दे, जो आपके पुत्र के गौरवशाली क्रूस के पीछे इस अनुग्रह के समय में है। टूटे दिलों के घावों को भर दे, पाप और घृणा के कैदियों की बेड़ियों को खोल दे और अपने लोगों को आत्मा की खुशी प्रदान करे, ताकि वे नई आशा के साथ अपनी आकांक्षित मंजिल की ओर बढ़े। आपके पुत्र मसीह और हमारे प्रभु के पास वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें ये बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यही भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उससे कहा,
मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त के शब्द हमें नया जीवन प्रदान करें। आमीन। अब हम इस जुबली क्रूस पर आशीष देंगे। यह हमें याद दिलाएगा कि हमारी मुक्ति का प्रतीक है। क्रूस के द्वारा ही हमें मुक्ति प्रदान हुई है और इस मुक्ति को हम अपने जीवन में सारे कठिनाइयों को झेलते हुए हम उसे प्राप्त करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरा पुत्र हमारे निमित्त मृत्यु के लिए सौंपा गया और पुनर्जीवित हुआ, जिससे हम पाप के प्रति मरकर धार्मिक जीवन बिताएं। अपने आशीर्वाद की कृपा से अपने विश्वासियों की दया पूर्वक सहायता कर, जो प्रभु यीशु के दुख भोग के रहस्यों का भक्ति पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। जो कोई ख्रिस्त का अनुसरण करते हुए अपना क्रूस धैर्य से ढोते हैं, वे उनकी महिमा प्रकट हो जाने पर उल्लसित होकर आनंद मनाएं। यह विशेष और जुबली क्रूस पर अपनी आशीष प्रदान कर, यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम जोर से एक साथ प्रभु की प्रशंसा करते हुए हम प्रभु का जय जयकार करें। आप सभी कहें, प्रभु यीशु क्रिस्त का जय जयकार हो। प्रभु यीशु क्रिस्त का जय जयकार हो। भाइयों और बहनों, आइए हम मसीह के नाम में आगे बढ़े। वो मार्ग है जो पिता की ओर ले जाता है, सत्य है जो हमें स्वतंत्र करता है, जीवन है जिसने मृत्यु पर विजय पाई है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए, इस पर मनन चिंतन करते हुए, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मार्ग सत्य जीवन का हम अनुसरण करते हुए इस जुलूस में आगे बढ़े। संत प्रार्थना के द्वारा उद्घोषित उस धर्मादेश से, जिसका नाम है स्पेस नॉन कॉन्फुंडित, यानी आशा हमें कभी निराश नहीं करता, होप डज नॉट डिसअपॉइंट नामक उस पत्र से कुछ अंश हम लोग सुनेंगे। आशा निराश नहीं करती। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से अध्याय 5 वाक्य 5। प्रेरित पौलुस ने रोम के मसीही समुदाय को यह उत्साहवर्धक शब्द कहे। यही आशा आने वाले जयंती वर्ष का केंद्रीय संदेश है।
जैसे प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रत्येक 25 वर्ष में संत पापा घोषित करते हैं। मेरा ध्यान उन सभी आशावादी तीर्थयात्रियों की ओर जाता है जो रोम की यात्रा करेंगे ताकि वे इस पवित्र वर्ष का अनुभव कर सके, और उन सभी की ओर जो प्रेरित संत पेट्रुस और पौलुस के नगर की यात्रा ना कर सकने पर भी इसे अपनी स्थानीय कलीसियाओं में मनाएंगे। सदैव सर्वत्र और सभी के लिए हमारी आशा तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से अध्याय 1 वाक्य 21 के रूप में घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर व्यक्ति आशा करना जानता है, हर हृदय में आशा वास करती है, जो अच्छे समय और भविष्य की अपेक्षा करती है। भले ही भविष्य अनिश्चित हो, फिर भी भविष्य की अनिश्चितता कभी कभी विरोधाभासी भावनाएं उत्पन्न करती है, जैसे विश्वास और चिंता, शांति और व्यग्रता, दृढ़ विश्वास और संदेह। कई बार हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो हतोत्साहित, निराशावादी और भविष्य के प्रति निंदक होते हैं, जैसे कुछ भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। हम सभी के लिए यह जयंती वर्ष आशा में नवीनता का अवसर हो। आशा प्रेम से उत्पन्न होती है और जाने के बाद हम उसके जीवन के द्वारा निश्चित रूप से उद्धार पाएंगे। रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र से अध्याय 5 वाक्य 10। यह जीवन हमारे विश्वास के जीवन में प्रकट होता है, जो बपतिस्मा में प्रारंभ होता है, ईश्वर की कृपा के लिए खुलेपन में विकसित होता है और पवित्र आत्मा की कार्यशीलता द्वारा निरंतर नवीन और जीवन को संबल और प्रोत्साहन प्रदान करता है। मसीह आशा हमें धोखा नहीं देती, क्योंकि यह इस सत्य पर आधारित है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम ईश्वर की कृपा में आशा पाने के अलावा उन समय के संकेतों में भी आशा
अपना दाहिना हाथ प्रभु की ओर ऊपर उठाते हुए इस वाक्य को पुरोहितों के बाद सभी विश्वासी बुलाएंगे। सब अपना हाथ ऊपर करें। आपका वाक्य है, आप हमारी आशा है, हम कभी निराश नहीं होंगे। जय हो क्रिस्त का क्रूस, हमारी एकमात्र आशा है। आप हमारी आशा है, हम कभी निराश नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आप इसका सहर्ष जवाब दें। क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्र जीवन बिता सके? जी हाँ, मैं करता हूँ। क्या आप बुराई के प्रलोभनों का परित्याग करते हैं कि आप लोगों पर पाप का वश ना चले? जी हाँ। क्या आप शैतान का जो पाप का मूल और फलदायक है परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। क्या यीशु क्रिस्त पर जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु यीशु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। यही हमारा विश्वास है। यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में साभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन।
आइए हम प्रभु हमारे परमेश्वर का आह्वान करें कि वह इस जल को आशीर्वादित करें जिसे उन्होंने रचा है। हमें इस जल के साथ छिड़का जाएगा जो हमारे बपतिस्मा की स्मृति है। प्रभु हमारे हृदयों को नवीनीकृत करे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जीवन के स्रोत और मूल इस जल को आशीर्वादित कर जिससे हम पर उपकार किया जाएगा। हमें विश्वास है कि हमें पापों की क्षमा, हर रोग और दुष्ट के छल से सुरक्षा और हमें जीवित जल का स्रोत प्रदान करे जो अनंत जीवन की ओर प्रवाहित हो, ताकि आत्मा और शरीर के हर संकट से मुक्त होकर हम शुद्ध हृदय के साथ आपकी ओर आए। हमारे Amen.
अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एलकाना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु हम लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे। उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित हो जाते थे। उसकी माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। फादर ए सेबास्टियन हमारे क्षेत्रीय गुरुकुल के रेक्टर, श्रद्धेय एवं पूज्य फादर विल्फ्रेड, इस महागिरजाघर के पल्ली पुरोहित, सभी पुरोहित भाई, कि हम इस पूरे वर्ष में कभी निराश नहीं होंगे। न सिर्फ इस वर्ष में बल्कि पूरे हमारे जीवन भर में जो निराश होता है वो प्रभु यीशु से दूर है। जो निराशा में जीवन बिताता है वो प्रभु को नहीं पहचानता, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस निराशा को, उस पाप को क्रूस पर मरकर आशा में बदल दिया है। उसने अपने पूरे जीवन के इतिहास को मेरे सामने खोल दिया। अमीर व्यक्ति था, बहुत बड़ा कारोबार उसका था,
लेकिन कुछ गलती की वजह से वो पूरा कारोबार उसका समाप्त हो गया। अब वो कहने लगा कि आप प्रार्थना करें कि जिस बंगले में मैं रहता हूं मेरे बीवी के साथ, वो बंगला भी बैंक ने उसको बंदित करके रखा है, एक दिन उसका भी ऐलान हो जाएगा। हम प्रार्थना करें इस जुबली वर्ष में कि हमारे परिवार एक आदर्श परिवार बने, भाई बहन झगड़ा नफरत एक दूसरे से न करें। अक्सर हम लोग देखते हैं जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, पिता की संपत्ति के लिए लड़ाई करते हैं और परिवार में फूट आ जाती है, और इसी वजह से वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और पवित्र परिवार को आदर्श मानते हुए हम अपने परिवारों की देखभाल करें, जिससे कि उनके माता पिता को बुरा दिन देखना ना पड़े। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। वृद्धावस्था में माता पिता बच्चों के जीवन में बाधा ना बने, बल्कि उनके लिए वे प्रेरणा के स्रोत बन सके, उन्हें बच्चों से भरपूर प्यार मिलता रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे निर्माणों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, संसार का अंधकार मिटा दिया और उनके महिमामय जन्म द्वारा इस पवित्र दिन को ज्योतिर्मय कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन में दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सत्यों की ज्योति से आलोकित करे। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्ति
है